बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 17 अगस्त नाज़रीन, आज इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान पर है। नाज़रीन, कल जब अफ़गानिस्तान में तालिबान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो भारत अपनी योम आज़ादी पर जोमें शिकस्त तस्लीम कर रहा था और इंडियन मीडिया ने मोदी को आड़े हाथों लिया। ना दुनिया में सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद जो बना, सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद जो बना अमेरिका की मदद से, उसको अफगानिस्तान के तालिबान ने किस तरह शिकस्त दी, इस पर थोड़ी सी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि इतनी बड़ी सुपर पावर जदीद हथियारों से लेस दुनिया के जदीद त्यारे मजाइल टेक्नोलॉजी किसके आगे फेल हुई? तालिबान का AK-47 ने डिफ्यूज कर दिया और 20 साल कब्जा रखने वाले 20 घंटे भी काबुल को महफूज नहीं बना सके। इसकी तफसीलात गौर से सुनिएगा नाजरीन कि इनका अमेरिकन का अंजाम क्या हुआ जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे। नाजरीन, आज से कमो बेशतर 20 साल पहले दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने UNO के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद बनाया। उस फौजी इत्तेहाद के जरिए UNO की, बरतानिया की, दीगर ममालिक की लाखों फौजी जदीद असला, जदीद टेक्नोलॉजी, जासूसी आलात अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान के तालिबान को क्रैश करने की कोशिश की और अपने डमी लोग अरबों डॉलर देके साथ मिलाया, अशरफ गनी जैसे लोग। लेकिन जैसे जैसे हालात गए, आखिर अमेरिका को कहीं भी कामयाबी नहीं हुई। इन 20 सालों में पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर सके। 20 साल जद्दोजहद करने के बावजूद भी वो अफगानिस्तान में पूरे नहीं कर सके। लेकिन आज इस वक्त तालिबान का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा शहरी दारुल हुकूमत, कोई सरकारी इमारत नहीं जिनमें तालिबान का परचम नहीं लहरा रहा। हर जगह तालिबान का परचम लहरा रहा है। 20 साल अमेरिका ने पूरा जोर लगा के भी वो कामयाबी हासिल नहीं की जो चंद दिनों कर दी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद था जिसने जाके अफगानिस्तान पे आज से 20 साल किया। नाज़रीन, इस समय अमेरिका ने क्या खोया? अपनी एक दहशत थी कि अमेरिका जिसको चाहे फतह कर सकता, सुपर पावर है। वो दहशत उसकी फ्यूज कर दी तालिबान ने, शिकस्त उसका मुकद्दर बन गई। इस जंग में अमेरिका ने 22,000 अरब डॉलर खर्च किए, 22,000 अरब डॉलर, और 3 लाख से ज्यादा सिर्फ अमेरिकन फौजी थे जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। 22,000 अरब डॉलर खर्च किए और इनके पास लड़ाका तैयारे, जदीद तरारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम। अमेरिका में बैठ में सैटेलाइट की आवाज करने वालों को तालिबान ने किससे शिकस्त दी वो जरा गौर कीजिएगा नाजरीन। जदीद साइंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन हमले, पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी ताकत की तालिबान ने इनको शिकस्त दी। AK-47 और RPG से एक मामूली सी गन्नों के जरिए दुनिया के जदीद जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन सब फेल हो गए। नाज़रीन, बदकिस्मती देखें, अमेरिका अपने आप में खुदा बना था। पिछले माह उसने एक बयान दिया था और दावा किया था कि अमेरिका की तैयार करदा फौज, अफगानी फौज को तालिबान 100 साल भी शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा था जिसको अमेरिका फौज को तैयार कर रहा है, अशरफ गनी की फौज को, वो नाकाबिले शिकस्त है। लेकिन बदकिस्मती देखें, 22,000 अरब डॉलर किया, दुनिया का जदीद मिसाइल सिस्टम, जदीद असला इस्तेमाल किया और 2 गन्नों से मार खा गया। और इस वक्त भारत की, कल जब 15 अगस्त था तो भारत में हमेशा यौम आज़ादी मनाया जाता था। लेकिन जब कश्मीर तालिबान की फतह हुई
तो पूरा भारत का मीडिया मोदी को शिकस्त खुर्दा और इल्ज़ाम लगाने लगा कि मोदी की वजह से भारत के 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी डूब गई। भारतीय मीडिया की चीखें निकल आई। भारतीय कांग्रेस ने, भारतीय हुकूमत ने, भारतीय दफाई तजिया निगार ने मोदी के आड़े हाथों लिया कि खरबों डॉलर गुआ के भी ये शख्स 4 दिन भी अशरफ गनी की हुकूमत का साथ नहीं दे सके। और अशरफ गनी जो अमेरिका का ट्रेन याफ्ता था, भारत का ट्रेन याफ्ता था, जासूसी आलात से इन टच रहते थे, अरबों डॉलर 3 जहाज़ों में भरकर अफगानिस्तान से फरार हो गया। अरबों डॉलर सोना हीरे महल में 3 दिन वो यही साजिश करता रहा कि जो उसने अरबों डॉलर इकट्ठे किए थे, जो अमेरिका से मदद से लिए थे, जो भारत से लेता था पाकिस्तान में दहशतगर्द कराने के लिए, 3 जहाज़ों में डालकर वो अरबों डॉलर, खरबों डॉलर हीरे जौहरात ले गया और फरार हो गया, भाग गया। और तालिबान ने छोटी छोटी गन्नों के साथ अशरफ गनी के महल का कंट्रोल संभाल लिया। कंट्रोल संभालते ही उन्होंने एक ऐलान किया तालिबान ने कि हम पूरी दुनिया के साथ चलेंगे, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करेंगे, यहाँ बच्चियाँ भी स्कूल जाएंगी, नौकरियाँ भी करेंगी, तमाम इंसानी हकूक़ हासिल होंगे जिस पर पाबंदियाँ लगाई जाती रही हैं। तालिबान ने कहा कि उन्होंने दोहा में तमाम इंटरनेशनल सुपर पावरों से मुज़ाकरात करके इंटरनेशनल पॉलिसी और यूएनओ और अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी के मुताबिक तालिबान को चलाएंगे। कहा यह जा रहा है कि एक अहम पाकिस्तान के लिए जो खुशखबरी है, अब चीन ने उनके साथ, तालिबान के साथ दर्जनों मुज़ाकरात की और चीन ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे, तरक्याती खरबों डॉलर के काम होंगे और सी पैक से रास्ता निकलेगा, उसकी सरमायाकारी पाकिस्तान के जरिए होगी, ताकि पाकिस्तान के आम शहरियों को अरबों खरबों रुपए कमाने का, रोज़गार का मौका मिले और लातादाद लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अगर चीन अफगानिस्तान में सरमायाकारी पाकिस्तान के जरिए करता है, जिसका उसने ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, तालिबान ने पूरे खित्ते में एक नए अहद का आगाज कर दिया है। सुपर पावर अमेरिका और यूएनओ की तमाम बातों को तबाह करके एक नए अहद का आगाज किया। और ये नया अहद जो भी कोई रावी कल को लिखेगा, अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की शिकस्त को, अफगानिस्तान की फतह को नए अहद का आगाज कहा जा सकता है। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को फौरी तौर पर ईरान, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान कबूल कर लेगा। और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो अफगानिस्तान को अपने नहीं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने काला बना के चलाएंगे और इधर हर शख्स को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल होगी, ख़वातीन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। नाज़रीन, हालात ये हुए कि आखिरी दिनों में जो अमेरिका समझता था अशरफ गनी कई साल मुकाबला करेगा, चंद घंटों में उन्होंने जब काबुल का कब्जा लिया तो अमेरिका को रातों रात आपने 3000 फौजी भेजने पड़े अपने जासूस और अपने सफारतकारों को निकालने के लिए, जो खौफ के मारे अफगानिस्तान एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग करते रहे और 10 लोगों को जान बहक कर दिया। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि अब इस वक्त तालिबान के पास अमेरिका और यूएनओ का लेटेस्ट जितने भी मिसाइल हैं, तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर है और जासूसी के लाते सब तालिबान के कब्जे में है। और इस वक्त हर घर में, हर सरकारी इमारत में तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी कई इस वक्त तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है अफगानिस्तान से आने वाले वफद ने आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुज़ाकरात किया और कहा कि वो अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं। किसी शख्स या औरत किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और तमाम को अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करने की इजाज़त होगी और नौकरी के मौके तमाम दुनिया को दिए जाएंगे। नाज़रीन, अगर इस मौके पर अब जो बाइडन ने जो कहा था, तालिबान अमेरिकन फ़ौज के ट्रेनिंग याफ्ता अशरफ गनी की फ़ौज से मुकाबला नहीं कर सकते, आज अमेरिका में उसी के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं
और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और भारत में योम आज़ादी की बजाय योम सोग मनाया गया है। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान में की एक अहम तरीन खबर आइंदा आपको वीडियो में देंगे। जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, इसे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने मुस्तरद कर दिया है और इसे आज़ादी सहाफ़त का कत्ल कहा और कहा गया है कि सहाफ़ियों ने आज़ादी लातदाद कुर्बानियों के बाद दी है। सहाफ़ियों को पिंजरे में बंद करने की ख्वाहिश करने वाले किसी हक़ाइक़ से आशना नहीं है। नाज़रीन, मैंने सारी सूरत हाल आप तक रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। आइंदा पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ गो रहें। अफ़गानिस्तान का अमन, पाकिस्तान के अमन की भी सलामती, दोनों मिल के दुनिया में एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।